साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है हमारी रीजनिंग की क्लास का। रीजनिंग की क्लास में हम जो कई ऐसे अध्याय हैं जो थोड़े टेक्निक है, जिनमें तकनीक है, चाहे वो घड़ी है या कैलेंडर है, मैथमेटिकल पोर्शन आता है, कैलकुलेशन होती है। तो कैलेंडर हम कर रहे हैं, घड़ी हम कर चुके हैं। कैलेंडर में ये हमारी छठी क्लास है और अंतिम क्लास भी है, क्योंकि जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स हैं वो हम कैलेंडर में करवा चुके हैं। फिर आज क्या कुछ नया पढ़ेंगे? बिल्कुल नया पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कि यदि हमसे कह दिया जाए कि इस वर्ष में इस तारीख को इस महीने में ये दिन है, तो अगला कोई दे दिया वर्ष, मंथ भी बदल दिया, डेट भी बदल दी कि इसमें क्या जो है दिन होगा। सवाल बहुत अच्छा है, पेपरों में बना है, आता है, और सीखना पड़ेगा, एक साथ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको कहा जाए कि 15 अगस्त सन 2005 को रविवार है, संडे है, राइट? और आपसे मैं पूछूं कि 15 अगस्त सन 2015 को क्या दिन पड़ेगा? ये सबसे इजी होगा, कारण डेट सेम है, मंथ सेम है, केवल सन बदले गए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इन वर्षों में कितने का अंतर है। तो 15 में से 5 आप ये लेस कर दीजिए, तो हमारे कितने वर्ष आ गए? 10 वर्ष प्लस। अब ये देखो लीप कितने पड़े हैं। तो 2005 तो लीप नहीं है, 5 के बाद 6 आएगा, लीप नहीं है, 7 आएगा, लीप नहीं है, लेकिन 2008 निश्चित रूप से लीप होगा। 8 और 4 12 लीप होगा, 12 और 4 16 लीप होगा। लेकिन वहां तक हमें जाना नहीं। हमें जो लीप पड़े वो कितने पड़े? 2। या आप 10 वर्षों में 4 का भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, तो 2 ही लीप आएंगे। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 10 और 2 12। अब इसमें से विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन कैसे निकलते हैं? 7 का डिवाइड देके, 7 का भाग दो आप, 7 एकम 7, कितने बचे? शेष जो होता है वही तो विषम दिन होते हैं। तो पूरा चैप्टर हो गया। शेष हमारा बचा 5, दैट इज कॉल्ड द विषम दिन। विषम दिन आ गए, बस आपका आंसर यहां आ गया। अब जो भी हमारे विषम दिन आए हैं, आप उतना दिन इसमें आगे चल दीजिए, क्योंकि आप 2005 से 2015 जा रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप 2015 से 2005 जा रहे हैं, तो आपको दिनों में भी पीछे हटना है। अब रविवार के आगे 5 दिन गिनो: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार। तो निश्चित रूप से जो यहां दिन होगा वो फ्राइडे होगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इतना सा ही करना है, बस इतना करना है। लेकिन कब? जब आपके दिन, तारीख और महीना एक जैसे हैं। आपने क्या किया, ये क्या लिया है जी? सबसे पहले लिखना है वर्षों का अंतर, दोनों में वर्षों में कितना अंतर है, प्लस लीप कितने रहे हैं, लीप लिखना है। और उसके बाद में हमें जो भी कुछ आए, फिर हमें क्या निकाल लेना है? विषम दिन। और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और देखो, एक प्रश्न और देखो। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि 25 नवंबर 1945 को सोमवार था। मान लेते हैं, चलिए सोमवार था। तो बताइए, 25 नवंबर सन 1964 74, जो मन करे वो ले लो, को क्या दिन होगा? तो पहले क्या करना है? वर्षों में अंतर। तो 64 में से 45 घटा लो, कितने बचेंगे? 19। भाई, हाँ 19 बचेंगे, 19 बच गए। अब लीप देखो, तो क्या 45 लीप है? 4 से कटेगा? नहीं। 46? नहीं। 47? नहीं। 48? हाँ।
तो जो हमें लीप मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1948, अब तो 4 4 जोड़ के चले जाओ, 52, 56, 60 और 64, और हमें 64 तक जाना था। तो हमारे लीप कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ दीजिए, 19 और 5 24, क्लियर। 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, शेष कितना रह गया 3, शेष 3 रह गए, यही विषम दिन है। तो 3 दिन आगे चले जाइए, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, यानी कि इस दिन निश्चित रूप से बृहस्पतिवार ही होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, 64 लीप है, हाँ जी लीप है। 64 आपने क्यों लिया, क्योंकि यहां देखो डेट कितनी है 25 नवंबर। अगर यहां 25 जनवरी होती तो फिर हम 1964 का लीप नहीं लेते। लीप का मतलब केवल 29 फरवरी है कि क्या हमारे प्रश्न में 29 फरवरी का यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब आप 1964 में 25 नवंबर तक जा रहे हैं तो 29 फरवरी तो मिला होगा, इसलिए हमने लीप लिया। अगर हम यहां 25 जनवरी पे रुक जाते तो 64 वाला नहीं लेते, 25 फरवरी पे भी रुक जाते, 25 फरवरी तो छोड़ो, अगर हम 28 फरवरी पे भी रुक जाते तो हम फिर ये वाला लीप ना लेते, हम यहां फिर 4 लीप लिखते 5 की जगह, क्योंकि हमारी 29 फरवरी तो प्रश्न में आई नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें तारीख और माह दोनों सेम हैं, केवल जो अंतर हुआ है वो वर्षों में हुआ है। आगे चलते हैं और गहराई से सीखते हैं। अगर हमें कोई बोल दे कि जी 15 मार्च, ध्यान से समझना, अब 2004 को संडे है, तो अप्रैल मई जून हम ले लेते हैं, 15 जून 2014 को क्या दिन होगा। समझ में आ गई बात, तारीख भी बदल लो, 14 लिख लेते हैं। अब समझने की चीज है, बहुत ध्यान से समझना आप। देखो डेट अलग है, मंथ अलग है, सन अलग है, सब कुछ अलग है। अब क्या करें, वही पहले वर्षों में अंतर दिखेगा। 14 में से 4 घटा लीजिए, कितने हो गए 10, प्लस लीप निकालो, तो लीप एक तो 2004 ही लीप है, हाँ जी है 2004 लीप, 4 और 4 8, 8 और 4 12। अब ध्यान से सुनो, 2004 में 2004 में क्या 29 फरवरी आएगी आपकी या नहीं आएगी, मुझे ये बता दो। क्या 2004 में 29 फरवरी आएगी, आती है, लेकिन क्या आपके प्रश्न में आएगी आप कितनी डेट से आगे बढ़ रहे हैं, 15 मार्च से, तो फरवरी तो पीछे छूट गया। जब फरवरी पीछे छूट गया तो आपके प्रश्न में 2004 के 29 फरवरी का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए आपको ये वाला लीप नहीं लेना। आप केवल किसी भी प्रश्न में ध्यान से सुन लेना, लीप तभी लेंगे तब आपकी 29 फरवरी आएगी, जहां से चले और जहां तक चले। अगर 29 फरवरी आएगी तो लीप लेना है, 29 फरवरी नहीं आएगी तो लीप नहीं लेना है। आप यहां कहां से चल रहे हैं, 15 मार्च से, तो क्या 2004 में 15 मार्च के बाद कहीं 29 फरवरी आएगी, जी नहीं आएगी, वो तो गुजर गई। गुजर गई तो फिर हमें ये वाला लीप नहीं लेना। 8 की आएगी, 12 की आएगी, 14 लीप होता ही नहीं है, तो लीप कितने हुए 2। अब ये जो अगर हम इतना सॉल्व करें तो इतने सॉल्व से हमारा आंसर जब आएगा जब यहां 15 मार्च 2014 होगा, फिर तो हम इतना ही करेंगे अगर डेट भी और मंथ भी सेम होगी। लेकिन अब तो हमें 15 मार्च तक तो हम आ ही चुके हैं इस वर्ष में, हमें जाना है जून तक। तो अब इधर लिख लेते हैं, अभी हमें मार्च में भी चलना है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, हमें आना है यहां तक। आप कितने मार्च तक आ गए इतना लिखने के बाद में, 15 मार्च तक। मार्च कितने दिन का होता है, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, 31 होते हैं। तो जब आपके 15 गुजर गए, 15 से आगे बढ़ेंगे तो अभी हमें मार्च में कितने दिन चलना है 16, अप्रैल में 30, 31 और जून में
14 जून तक जाना है, 14। इनके विषम निकालो, 7 दूनी 14, 2 रह गए, 7 चौक 28, 2 रह गए, 7 चौक 28, 3 रह गए, 7 दूनी 14, 0 रह गए। 2 और 2 4 और 3 7, ये भी खत्म हो गए, कुल मिला के 0। कुछ नहीं करना, 10 और 2 12, भाग दे दीजिए 7 का, 7 एकम 7। विषम दिन देखो कितने बचे, विषम दिन क्या, शेष, विषम दिन अर्थात शेष, शेष रह गए 5। अब आगे बढ़िएगा, संडे से 5 दिन आगे बढ़िएगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इसका भी आंसर आपका फ्राइडे हो गया, ये आंसर आ गया। ये यात्रा तब करनी है जब आपको महीने से अगले महीने में जाना हो। अच्छा, पीछे भी हटेंगे तो भी ऐसे ही होगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे आपको चलना है, ठीक है। अभी आप यहां देखें, विषम दिन जो शेष बचेंगे, लीप ईयर जो 4 से विभक्त हो जाए, लेकिन सवाल में इस्तेमाल होनी चाहिए। बहुत ध्यान से आप ये सीख लीजिए। देखो, ये आप मुझे बताओ, आप अभी मान लीजिए चले 15 मार्च 2012 से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको जाना है 15 जनवरी 2024 तक। तो मुझे आप ये बता दो, इनमें तो अंतर कितने का आएगा, 12 का। लेकिन लीप, मैं लीप के लिए केवल पढ़ा रहा हूं, मुझे लीप बताओ। 12 लीप है, हाँ जी 12 लीप है। 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। यहां लीप कितने आ गए, 4 हैं जो लीप है, 2012, 2016, 2020 और 2024। अब आपके प्रश्न में कितने इस्तेमाल होंगे, आप यहां 2012 का लीप, क्या आपको 15 मार्च के बाद कहीं भी 29 फरवरी पड़ेगी, बोलो। 15 मार्च से आगे जा रहे हैं आप, तो क्या आपको 29 फरवरी आएगी? आप कहेंगे मार्च के बाद तो फरवरी आती नहीं है, तो फिर आप ये लीप नहीं लेंगे। 2024 लीप है, 4 से कटता है, लेकिन 2024 में आपको कहीं भी 29 फरवरी आ चुकी है 2024 में ना। क्यों? क्योंकि 2024 में हम कहां रुक गए, 15 जनवरी पे। जब 15 जनवरी पे ही रुक गए तो आपने 2024 का 29 फरवरी कहां इस्तेमाल में ले लिया, कहीं भी नहीं लिया। तो इसका मतलब ये भी लीप नहीं लेना है। लीप दिख जरूर 4 रहे हैं, इस्तेमाल 2 का ही होना है। और जब आप केवल 2 चीज लिखते हो, वर्षों का अंतर और लीप, तो आप सेम डेट में पहुंच जाते हो, सेम डेट में। अगर मैं केवल वर्षों का अंतर लिख के, लीप लिख के इस सवाल को सॉल्व कर दूं, तो आप यहां 15 मार्च 2024 में आ जाओगे, और जनवरी में जाने के लिए आपको मार्च से वापस हटना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो दिन आगे गिनने हैं, पीछे हट रहे हैं तो दिन पीछे घटेंगे। आइए सवाल देखते हैं कि क्या कुछ लिया गया है, जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पहला प्रश्न आ रहा है कि यह मानते हुए कि 8 मार्च 2013 को बुधवार था, तो 8 मार्च 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये तो आप यहां पहले सवाल लिखें, आप 8 मार्च 2013 को दिन था वेडनेसडे। 8 मार्च 2014 को क्या दिन होगा। सवाल ये मत देखिए कि बिल्कुल ये तो बड़ा है वैसे मजाक सा ही, पर पेपर में तो क्वेश्चन आया, पेपर के कुछ उतारेगा ये तो। वर्षों का अंतर 1, 14 और 13 में अंतर 1, प्लस लीप है कोई, 13 भी लीप नहीं है, 14 भी लीप नहीं है, लीप कोई नहीं है, लीप कोई नहीं है, तो बस कितना आ गया 1। 7 का डिवाइड देने की आवश्यकता ही नहीं है, 7 का डिवाइड जब देंगे जब दिन 6 से ज्यादा हो, यहां तो 1 ही है, तो शेष कितना बच गया, 1 ही बच गया। विषम दिन भी कितने आ गए, 1 ही आ गए। तो आपको केवल वेडनेसडे में 1 ही तो जोड़ना है, और बुधवार के बाद क्या आता है बेटा, बोलो, गुरुवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया।
ये पेपर का सवाल है, हमने नहीं बनाया अपने पास से कभी। आप अगर हम बनाते तो कम से कम 2-4 साल का अंतर देते, लीप ईयर भी हमें निकालना पड़ता। हम तो थोड़ा कठिन ही बनाते हैं। अब वो सवाल है जो आ रहे हैं किताब में, नए सवाल कि नई ईयर्स में जितने भी कोरोना के बाद से 21, 22, 23 के जो पेपर हुए हैं उनका ये प्रश्न है। आगे देखो, यदि 21 जून 2007 को, लिख लीजिए 21 जून 2007 को बृहस्पतिवार था, तो 21 जून 2011 को क्या दिन पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। सप्ताह का कौन सा दिन था, बताओ कैसे करें। इनमें अंतर निकालो वर्षों में। 11 में से 7 गए, 4 प्लस, अब लीप निकालो, क्योंकि जब ये तो सेम है तो ये तो देखना ही नहीं, यही काम है, लीप देखेगा। तो 2007 के बाद लीप आया 2008, और इसके बाद कौन सा आएगा 12, तो हम तो यहीं रुक गए, तो एक लीप हो गया। तो कुल मिला के कितना बचा, 5। यही विषम दिन है, यही विषम दिन है। 7 का भाग नहीं दे रहे जी, 5 में 7 का भाग जाएगा नहीं, 5 ही शेष बचेगा, ना जाने की 0 बचे 5। तो हमें 1, 2, 6 तक नहीं देना है, 6 तक तो वही विषम दिन है, 7 में दीजिएगा तो 7 बन जा 7, विषम दिन कितने आ गए, 0 आ गए। तो यहां अब आप थर्सडे में कितना करेंगे, +5 कर दीजिए। तो बृहस्पतिवार में 5 करो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, मंगलवार आ गया। मंगलवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलो, आप नहीं देखोगे करके, आप भी देखो, ये आप करके देखिएगा। 15 अगस्त 2006 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2015 में क्या वर्षों का अंतर, लीप, बस उनको जोड़ के 7 का भाग दे देना अगर 7 कुछ बचे ऐसा तो। 19 जुलाई 2004 को सोमवार था, तो 19 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। दो हजार चार को मंडे, तो 19 सितंबर 2012 को क्या होगा, बताओ। पहले क्या करूं, वर्षों का अंतर, तो 12 में से 4 गए, 8 प्लस, अब लीप देखो, 4 का भाग जाना चाहिए, तो 2004 में लीप का भाग जाता है, 4 का भाग, तो ये लीप है। 4 और 4 8, 8 और 4 12, यहां तक देना है। लेकिन फिर मैंने कह दिया 29 फरवरी है सारा मामला, क्या यहां आपका 29 फरवरी 2004 में आपको 29 फरवरी मिलेगा? कितनी तारीख से आगे बढ़ रहे हैं, 19 जुलाई से, तो जुलाई के बाद कभी फरवरी आता है क्या, वो तो पीछे छूट गया। तो इसके लिए हमें ये वाला नहीं लेना है, सवाल में 29 फरवरी आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। लीप का मतलब ही 29 फरवरी है, अगर आए तो ठीक। अब यहां आप देखो, यहां कहां तक आए हो आप, 2012 में चले, हाँ जी चले, कहां कहां तक चले हो, 19 सितंबर तक, तो क्या फरवरी नहीं पड़ा होगा, हाँ पड़ा होगा, तो इसलिए 12 ले लिया। और अगर आप यहां 19 जनवरी पे रुक जाते तो फिर ये भी ना लेते, 19 फरवरी पे रुक जाते तो फिर ये भी ना लेते, लेकिन हमें आना है 19 सितंबर तक, इसलिए हमने ये लिया है। तो लीप हो गए हमारे 2। अब हो गया सवाल ना, अगर इतना करेंगे तो जो ऊपर वाली डेट है हम उसी में आ जाएंगे। अगर यहां 19 जुलाई 2012 होता तो इतना ही करते, 19 जुलाई 2012 होता तो इतना ही करते, लेकिन अब आप आ रहे हैं सितंबर में, तो आइए आगे चलते हैं। अभी जुलाई में भी चलना है हमें, सितंबर में भी चलना है, तो जुलाई में 19 जुलाई, जुलाई में दिन होते हैं 31, 31 में कितने गुजर गए 19, तो 19 में आगे बढ़ो, कितने बढ़ोगे 12, जुलाई में अभी हमें 12 दिन बच रहे हैं, और 19
जाने हैं हमें सितंबर में। इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 दूनी 14, 5 रह गए, 5 और 5 10, इन्हें भी ले आओ यहीं। 8 और 2 10 और 10 20, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, विषम दिन रह गए 6, विषम दिन रह गए 6। क्या है ये शेष लेना है 6। तो अब आप मंडे से आगे 6 दिन चल दीजिएगा। तो मंडे के आगे जब आप 6 दिन चलेंगे तो रविवार आ जाएगा, और रविवार यहां कहीं दे नहीं रखा है, इनमें से कोई नहीं। सही है भाई, मंडे के बाद 6 दिन जो है रविवार ही तो होंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार, हाँ रविवार होगा, इनमें कहीं नहीं है। एक बार और देख लेंगे गलत तो नहीं हुआ। पहले वर्षों का अंतर ले लिया, लीप 2 आ गए, फिर हमने जुलाई में होती है 31 की, 31 में हमारे 19 गुजर गए, 12 बचे, ये लिख रहे। सितंबर में हमें 19 तक जाना है, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 दूनी 14 5, हाँ ठीक है 10 और 10 20, 7 का हमने भाग दे दिया, 6 बच गया। राइट आंसर है भैया, यही आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ आना चाहिए रविवार। और बोलिए बच्चे, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? समझ जाओ, करोगे तो समझोगे, अब समझने का तभी तो समझोगे जब करोगे। 4 नवंबर 2021 को गुरुवार है, तो 13 मई 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? नवंबर और मई, तो मई वापस आना है, क्वेश्चन में वापस आना है, पहले देख लेते हैं। देखिए 4 नवंबर 2021 को हमें इन्होंने बताया कि गुरुवार है, और अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि 13 मई 2023 को क्या दिन होगा। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ 4 नवंबर 2021 के स्थान पे यहाँ भी 4 नवंबर 2021 होता तो फिर आप क्या करते? हम वर्षों का अंतर लेते, और वर्षों का अंतर कितना है? केवल 2। लीप ईयर कोई भी है ही नहीं, 21 22 23 में कोई लीप ईयर नहीं है। तो अगर हम यहाँ 4 नवंबर 2021 2023 कर दें, 4 नवंबर 2023, तो जो हमारा दिन आता वो गुरुवार में हम 2 प्लस कर देते, और 2 प्लस करने का मतलब होता कि शुक्रवार और शनिवार। तो क्या निश्चित रूप से 4 नवंबर 2023 को तो सैटरडे नहीं बैठ जाता? बिल्कुल बैठ जाता। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमें 4 नवंबर 2023 का सैटरडे है, तो 13 मई 2023 का क्या होगा? तो अब हमें पीछे जाना है। पीछे कितने मंथ जाना है हमें? अभी तो हमें नवंबर में ही पीछे जाना है। नवंबर से पीछे जब हटेंगे तो कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई। अक्टूबर, अब नवंबर में आप कितने दिन पीछे जाएंगे? 4 डेज। 4 तारीख पे आप आगे तो 4 दिन पीछे चलो। यहाँ अक्टूबर में कितने होते हैं महीने, वो दिन कितने होंगे अक्टूबर में? 31। तो 31 का मतलब 3 दिन। सितंबर में 2, यहाँ 3, जहाँ 31 होंगे वहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 30 होंगे वहाँ भी आपके वहाँ 3 बच जाएंगे। जून में कितने होंगे? 2। और मई में हमें कहाँ तक जाना है? 13 मई। तो मई होता है 31 का, तो 31 में से 13 घटाना, जरा कितने बचेंगे? 31 में से अगर आप 13 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट। 18। चलिए, तो अब हमें इतना पीछे हटना है, इसमें भी 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने रह गए? 4। ये विषम दिन है, तो जहां 7 हो जाते हैं वहां हटा देते हैं। 4 और 3 7, और जी 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, फाइनली कितना आ गया? 0 आ गया। और 0 का मतलब है कि जो दिन यहाँ 4 नवंबर 2023 को होगा वही 13 मई 2023 को होगा। तो इसका जो आंसर है हमारी ओर से सैटरडे ही आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मान लो रिमाइंडर 1 बच जाता, तो यहाँ सैटरडे है ना, तो एक दिन यहाँ संडे नहीं आता, फिर एक दिन पीछे जाते फ्राइडे, क्योंकि आप इस तारीख से पीछे हट रहे हैं।
यहां 2 क्यों जोड़ा? क्योंकि उससे आगे आए थे। यहां घटाएंगे क्यों? क्योंकि पीछे हटना है। तो जहां से आगे जाएंगे वहां तो प्लस होगा, और जहां से पीछे हटेंगे वहां दिन भी माइनस होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखिएगा, यहां हमें दिया है, ये सवाल समझ लीजिए, इतने आसान भी नहीं है आपको, कि इसने कहा कि 11 अक्टूबर 1965 को मंडे है। हमसे पूछ रहा है 15 जुलाई 1973 को क्या होगा, और मैं निकालता हूं कि 11 जुलाई 1973 को क्या होगा। पहले मैं ये निकाल लेता हूं। तो इनमें अंतर कितना बैठेगा? इनमें अंतर हो गया 8 साल का, प्लस अब लीप देखिए, तो 65 के बाद जो लीप आई वो आई 66 नहीं है, 67 नहीं है, 68 आ गया। 68 4 72, बस 2 लीप आ गए, तो ये यहां 2 हो गए। अब 8 और 2 10, विषम दिन कितने बचे? 3। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। निश्चित रूप से 11 जुलाई 1973 को बृहस्पतिवार बैठेगा। जब सॉरी देखिए यहां 11 अक्टूबर, ये 11 अक्टूबर, अगर मंथ और डेट सेम हो तो इतना करना पड़ता है। अब ये कर लिया। अब इसने तो हमसे 11 अक्टूबर 1973 का पूछा ही नहीं है, इन भाई साहब को तो 15 जुलाई 1973 का चाहिए। तो अब हमें यहां अक्टूबर से वापस हटना पड़ेगा। तो पहले हम अक्टूबर में हटेंगे अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त और जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन वापस आएंगे? 11 डेज, क्योंकि आप 11 अक्टूबर पे हैं। सितंबर में 2, अगस्त में 3 और जुलाई में 16। वापस आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना। अब 31 में, यहाँ 31 से आप 15 घटा दीजिएगा, 16। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 बचे, और 7 दूनी 14, यहाँ 2 बच गए। 4 और 3 7 खत्म कर लीजिए, फाइनली कितना आया? 2 और 2 4। यहां तक हमारा हिसाब क्लियर है। अब आपको यहां से पीछे हटना है। कितने दिन? 4 दिन। तो अब बृहस्पति के पीछे जाइए 4 दिन। तो बृहस्पति से पहले क्या होगा? बुध, मंगल, यहां सोमवार, और संडे आ गया आपका आंसर। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बस इतना ध्यान रखना है। सवाल आसान है, करने का तरीका पहले मैं काफी आपको सिखा चुका हूं। यहां आपको 12 जनवरी से 26 फरवरी जाना है, ध्यान से देखें। तो पहले हम निकालते हैं 12 जनवरी। सीधे जाने वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। 2004 को मंडे, तो 26 फेब 211 को क्या होगा? तो सबसे पहले निकलेगा, अच्छा आना वहीं है घूम के, निकलना यहाँ भी 12 जनवरी 2011 का ही है, फिर उसके बाद चलेंगे फरवरी तक। तो अगर आप यहाँ ऐसे करना चाहें, 12 जनवरी 2011 में पहुंचना चाहें, तो इनमें वर्षों का अंतर जो बैठेगा, 4 से 11 कितना बैठेगा? 4 से 11 वर्षों का अंतर बैठेगा 7, प्लस अब हम लीप देखेंगे। तो अब देखो, आप 12 जनवरी से चल रहे हैं, 12 जनवरी से, तो जब आप 12 जनवरी से चल रहे हैं, ये ठीक कर दूं थोड़ा आपको लगे, तो 12 जनवरी से चलने के बाद में हम आ गए, अब लीप आएगा 4 वाला, क्योंकि आप जनवरी से चल रहे हैं, फरवरी भी आएगी। तो पहले तो 12 वाला ही लीप लेना है। 12 और 4 16 वाला लीप नहीं आएगा, आएगा 4 वाला भी आएगा, और 8 वाला भी आएगा। 8, क्योंकि 4 से बढ़ रहे हैं और हमें कहां तक जाना है? 11 तक। ये दोनों नहीं आएंगे, तो केवल जो लीप आएगा, एक बार सही करेक्शन कर लीजिए, लीप आएंगे हमारे 4 और 8, अर्थात 2 हमारे लीप आ जाएंगे। तो 7 और 2 9। तो ये जो हमारे आए हैं ना 7 और 2 9, वो इस डेट तक आए हैं, 12 जनवरी 2011 तक।
4 वाला क्यों लिया, क्योंकि 29 फरवरी आएगी, 12 जनवरी 2011 में हम आ गए, हमारे जो लीप हो गए 4 और 8 हो गए, 7 वर्ष का अंतर हो गया। तो यहाँ का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, अभी तो जनवरी फरवरी जाना है। तो अभी जनवरी में कितने दिन और चलोगे ये बता दो मुझे, और फरवरी में कहाँ तक जाना है। तो फरवरी में तो हमें 26 तारीख तक जाना है, और जनवरी होती है 31 की। तो 8 1 बच गए और 11 1 19 बच गए। इसमें दे दो आप 7 7 दूनी 14, 5 7 तिया 21 5। अब 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 वो ले लो, 5 और 5 10 और 2 12, फाइनल जो फाइनल विषम दिन आए वो 12। फिर 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, विषम दिन कितने रह गए 5। सारा खेल विषम दिन का है ही इनमें 5। अब आप जो है मंडे के आगे 5 दिन चले जाइए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और जी सैटरडे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ जाए। कर पाएंगे ना? यही क्वेश्चन आपको सीखने हैं, ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा होमवर्क में और हमें बताइएगा कि आपको कितना कुछ इसमें पल्ले पड़ा है। ये कैलेंडर की लास्ट क्लास थी, इसके बाद आपका नया अध्याय आपको पढ़ाया जाएगा। अनुमति दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय